In Arhatic Yoga, an entire system has been given to you. First, you must know or understand. Then, you must remember. Then, practice. And finally, master the teachings and techniques. All you have to do is to follow the system. हमको बेसिकली क्या करना है, जो मास्टर ने सिस्टम दिया है उसको फॉलो करना है. उसको फॉलो करने के लिए सिस्टम आप कब फॉलो कर पाएंगे, जब आप पहले कोई चीज को समझेंगे. पहले समझिए, समझ के फिर मास्टर क्या बोल रहे हैं, याद रखना. याद रखेंगे तो आप उसका अभ्यास कर पाएंगे. अभ्यास करेंगे तो अपने आप उसके ऊपर आपका क्या होगा, मास्टरी आएगा, सब्जेक्ट मास्टरी. नोइंग अलोन इज नॉट इनफ. देयर इज नथिंग टू बी प्राउड अबाउट. One must remember the teachings. Regularly practice the teaching until they are mastered. मास्टर क्या बोल रहे हैं, खाली जानना काफी नहीं है और ना ही उसमें कोई अहंकार या घमंड करने की बात है. One must remember the teaching. याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है टीचिंग्स को, और इसीलिए रेगुलरली जब हम प्रैक्टिस करेंगे, याद रखेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तभी हमको उस पर मास्टरी आएगा. The teacher may alter a technique according to the requirement of a student. Teacher टेक्निक को ऑल्टर कर सकता है जैसी स्टूडेंट की जरूरत है. As you advance in the practice of Arhatic Yoga, you will achieve self mastery. जितना आप इसमें आगे बढ़ेंगे उतना आपको सेल्फ मास्टरी आएगा. लाइफ विल नॉट बी इमोशनली chaotic. आपकी लाइफ जो है इमोशनली chaotic नहीं होगी. Your soul will be in control of your emotions. Your soul will be in control of your emotions, your thoughts and your action. है ना? तो आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, आपके इमोशंस, आपके थॉट्स एंड एक्शंस को वो कंट्रोल में करेगी. What is the transformation? What is transformation? Transformation occurs when a greater quantity of soul energy descends into the lower energy centers and regulate them. Another term for regulating the lower chakras is self mastery. क्या बोल रहे हैं, what is transformation? बदलाव किसको बोलते हैं? Transformation occurs when a great quantity of soul energy descends. जब बहुत ज्यादा अनुपात में सोल एनर्जी नीचे आती है into the lower chakras and regulate them. माने लोअर चक्रा को रेगुलेट करती है, क्योंकि लोअर चक्रास मीन्स लोअर नेचर. अगर लोअर नेचर हमारी आत्मा के कंट्रोल में है तभी हमसे गलत काम नहीं होगा. अनदर टर्म फॉर रेगुलेटिंग द लोअर चक्रास इज सेल्फ मास्टरी. तो आपकी सोल उनको कंट्रोल करे, सोल एनर्जी जो बोला ना, योर सोल विल बी इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस. ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स इंटरनल अवेयरनेस. विदाउट अवेयरनेस वन कैन नॉट कंट्रोल वन सेल्फ. वन कैन नॉट अचीव सेल्फ मास्टरी एंड ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये बदलाव को क्या चाहिए, अंदर की जागरूकता चाहिए, अंदर की अवेयरनेस चाहिए. अगर वो अवेयरनेस नहीं है, विदाउट अवेयरनेस वो इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और आपको सेल्फ मास्टरी भी नहीं मिल पाएगी और ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा. द पर्पस ऑफ अवेकनिंग कुंडलिनी एनर्जी इज टू अपग्रेड योर फिजिकल बॉडी एंड द ब्रेन. evolution of the soul must be accompanied by the evolution of the body, just as the evolution of a computer software must be accompanied by the evolution of a computer hardware. We cannot use the latest program on a computer that's 10 years old. They are not compatible. है ना? कितना अच्छा एग्जाम्पल है ना कि आप पुराने कंप्यूटर सेट में नए सॉफ्टवेयर नहीं डाल सकते हो, वो उसको ले नहीं पाएगा, हैंग हो जाएगा. वैसे ही अगर आपको अपने शरीर को अपग्रेड नहीं करेंगे, कुंडलिनी मेडिटेशन का पर्पस ही यही है कि आपका फिजिकल बॉडी भी इवॉल्व हो, है ना? तो इवोल्यूशन ऑफ द, खाली आत्मा का इवोल्यूशन हैज टू बी अकम्पनीड बाय द इवोल्यूशन ऑफ द बॉडी. इसलिए आपका शरीर का भी इवोल्यूशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. द Arhatic model used in practicing Jnana Yoga or Yoga of Understanding has been used since ancient times by holy masters to make their disciples geniuses. Practicing this meditation as a group once a week will develop the mental faculty to a higher degree. It will keep the mind flexible. ये जो आर्हातिक योगा का जो मॉडल है वो मास्टर ने कैसे बनाया है? The Arhatic Yoga model used in practicing Jnana Yoga or Yoga of Understanding has been used
सिंस एंशियंट टाइम। तो ये अरहतिक योगा जो ज्ञान योगा है, इसमें इसका ज्ञान योगा प्रैक्टिस करने से, योगा ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान योगा मतलब चीज को समझना, ये प्राचीन समय से होली मास्टर के द्वारा अपने डिसाइपल को जीनियस बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। प्रैक्टिसिंग दिस मेडिटेशन एज अ ग्रुप वंस अ वीक विल डेवलप द मेंटल फैकल्टी टू अ हाई डिग्री। क्या बोल रहे हैं, ये मेडिटेशन को अगर आप ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाई लेवल ऑफ मेंटल फैकल्टी डेवलप होगा। इट विल कीप द माइंड फ्लेक्सिबल, आपके माइंड को ये फ्लेक्सिबल रखेगा। द लॉर्ड्स प्रेयर इज द साइंस ऑफ अवेकनिंग द चक्रास। लॉर्ड्स प्रेयर जो हम लोग प्राय करते हैं, सप्ताह में दो तीन चार बार करते हैं, वो क्या करता है, आपके ऊर्जा केंद्रों को जागरूक करता है, अवेकन करता है। बेबी अरहत्स हैव अ फुल 49 डिग्रीज ऑफ कुंडलनी अवेकनिंग। देयर इंट्यूशन इज पार्शियली टू फुल्ली डेवलप। जो बेबी अरहत होते हैं उनका 49 लेयर्स कुंडलनी का जागरूक है और उनका जो इंट्यूशन है पार्शियली या फुल्ली डेवलप है। द सोल रीचेज अ हाई डिग्री ऑफ मैच्योरिटी। द इनकार्नेटेड सोल एंड द हायर सोल आर यूनाइटेड। माने जो जीवात्मा है और आत्मा है वो मिल जाती है। अरहत मस्ट जनरेट लॉट्स ऑफ गुड कर्मा। अरहतिक लोगों को बहुत ज्यादा अनुपात में गुड कर्मा जनरेट करना चाहिए। इवन बेबी अरहत्स हैव टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स। इवन जो बेबी अरहत है उनको भी कुछ परिणाम निकालने चाहिए। बाय द टाइम द प्रैक्टिशनर रीचेज अरहतिक योगा लेवल 7, द योगी इज ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग टू बिकम एन अरहत। डोंट गेट स्टक, कीप मूविंग। So by the time the practitioner reaches Arhatik Yoga level 7, the yogi is already practicing to become an arhat. माने वो अरहत बनने के लिए कोशिश में लगा हुआ, अभ्यास कर रहा है। डोंट गेट स्टक, कीप मूविंग, कहीं भी रुकिए मत, चलते जाइए। हाउ हाई द बिल्डिंग इज डिपेंड्स ऑन हाउ डीप द फाउंडेशन इज। आज एक बिल्डिंग जितनी ऊंची जानी चाहिए उसके लिए उतना गहरा नींव खोदा जाता है। तो वैसे ही आपको कितना ज्यादा आगे जाना है अपने अभ्यास में, उतना ही आपका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। फॉर एन अरहतिक योगी नथिंग इज टैबू, एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू स्टडी, एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू एग्जामिनेशन। तो अरहतिक योगी के लिए कुछ भी टैबू नहीं है, सब चीज पढ़ना चाहिए और परीक्षा भी देना चाहिए।